हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बेहतर होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज है 8 नवंबर 2023 एंड इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। गाइज, ये जो हमारी करंट अफेयर्स की डेली एमसीक्यू सीरीज़ है वो आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, आपके लिए काफ़ी रेलिवेंट रहेगी। इसलिए इन क्वेश्चन को डेली बेसिस पर ज़रूर प्रैक्टिस करते रहिए और अपने नोट्स प्रिपेयर करते चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये क्विज सेशन, और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड में आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चंस हैं। प्लीज़ उनको सॉल्व कीजिएगा और आपका जो भी स्कोर आता है उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज का हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हीरालाल सामरिया को अभी हाल ही में नया चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया गया है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये भारत के 12th चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन गए हैं। और अगर बात की जाए 11th चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की तो वो है YK सिन्हा, यानी कि यशवर्धन कुमार सिन्हा। फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? वजाहत हबीबुल्ला। ये दोनों ही नेम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इन दोनों में से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 11th चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है इंडिया के, एंड फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है। और अभी जो हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ है हीरालाल सामरिया का, ये 12th चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन गए हैं। अगर बात की जाए अपॉइंटमेंट की तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो होते हैं उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, लेकिन ये जो अपॉइंटमेंट है वो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट नहीं होता है। इसमें एक कमिटी को सेटअप किया जाता है, उसमें 3 मेंबर्स होते हैं। कौन कौन होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो आपको ये तीनों ही मेंबर्स के नाम पता होने चाहिए, बेसिकली पता होने चाहिए कौन कौन मेंबर्स होते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा, एंड थर्ड वन इज यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, जो कि नॉमिनेट किए जाएंगे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो ये जो कमेटी रिकमेंडेशंस देती है उसके बेसिस पर प्रेसिडेंट डिसीजन लेते हैं और अपॉइंट करते हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को। इनका ड्यूरेशन क्या रहता है? ये जो डिसीजन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कितने ईयर्स का इनका ड्यूरेशन रहेगा। तो या तो इनके द्वारा प्रेस्क्राइब किया गया टाइम पीरियड होना चाहिए, या फिर जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं उनकी जो एज है वो 65 ईयर्स हो जानी चाहिए कंप्लीट। तो ये इनका है ड्यूरेशन, और इनका रीअपॉइंटमेंट नहीं होता, ये दोबारा अपॉइंट नहीं किए जा सकते हैं सेम पोस्ट के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रिगार्डिंग चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में इनको अपॉइंट किया गया है, तो ये जो नया अपॉइंटमेंट है आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ द बॉडी इज द चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत का मुख्य सूचना आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। स्टैट्यूटरी बॉडी का क्या मतलब होता है? बेसिकली ये जो ये इंस्टीट्यूशन है चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, इसको एक एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया था 2005 में। जो RTI एक्ट आया था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, उसका सेक्शन 12 का सब क्लॉज 5, उसके तहत इस बॉडी को इस्टेब्लिश किया गया था 2005 में। तो ऐसे बॉडीज़, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जिनको एक्ट के थ्रू पास किया जाता है तो उनको स्टैट्यूटरी बॉडी बोला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ से UPSC में भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, IIT कानपुर रिसेंटली लॉन्च्ड अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कॉल्ड आत्मन विद एम ऑफ। IIT कानपुर ने हाल ही में आत्मान नामक उत्कृष्टता केंद्र किस उद्देश्य से लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, टू मॉनिटर एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन को मॉनिटर करने के लिए जो रूरल एंड अर्बन एरियाज़ हैं उनमें एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए, इन्हांस करने के लिए ये एक स्टेप लिया गया है IIT कानपुर के द्वारा कि एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को स्टैब्लिश किया गया है जिसका नाम है आत्मन। पूरा नाम भी आपको इसका पता होना चाहिए, एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज फॉर मॉनिटरिंग एयर। एंड जैसा कि बताया, इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा कि क्वालिटी इंडिकेटर्स जो हैं, एयर क्वालिटी इंडिकेटर्स, उनको मॉनिटर किया जाएगा यहाँ पर। और इस तरीके का पहला ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए। बेसिकली ये आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसकी तरफ एक सिग्निफिकेंट स्टेप है, क्योंकि यहाँ पर इंडिजीनस
सेंसर टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की बात की जा रही है, जिसकी कॉस्ट भी लो होगी, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाया जाएगा जो एयर क्वालिटी है उसको मॉनिटर करने के लिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। आत्मन इस टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आत्मन क्या है, इसका पूरा नाम क्या है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। एंड इसके अलावा आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आत्मन जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, उसको किसने स्टैब्लिश किया है। तो ऑप्शंस दिए जा सकते हैं कि आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास। तो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस कि आईआईटी कानपुर के द्वारा ये स्टेप लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्रीज वुमेन हॉकी टीम हैज सिक्योर्ड गोल्ड मेडल एट एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023? किस देश की महिला हॉकी टीम ने एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। इंडिया की वुमेन हॉकी टीम ने हाल ही में एक चैंपियनशिप कंडक्ट करवाई गई रांची में, जिसका नाम है एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023। इसमें इंडिया की हॉकी टीम ने गोल्ड जीता है। तो इम्पॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। और इंडिया का ये सेकंड गोल्ड है इस कंपटीशन के हिस्ट्री में, और इसमें जापान को हराया इंडिया ने। जैसा कि बताया कि वेन्यू कहाँ रहा, रांची, और इससे पहले इंडिया ने जो गोल्ड मेडल जीता इस प्रतियोगिता में वो जीता 2016 में। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज लार्जेस्ट कोल्ड ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटी विल बी ओपनड इन विच सिटी? भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सुविधा किस शहर में खोली जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। गुजरात का जो राजकोट डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये आपने नाम सुना होगा कि लकड़ी घानी का शुद्ध तेल, उसकी लार्जेस्ट फैसिलिटी को इस्टेब्लिश किया जा रहा है, ओपन किया जा रहा है। कहाँ पर? राजकोट में। एंड ये डिसीजन किसके द्वारा लिया गया है? एक स्टार्टअप है बोटेनिक्स इंडिया, उसके द्वारा। तो भारत बोटेनिक्स, तो इसके द्वारा ये स्टेप लिया गया है कि यहाँ पर 16,000 स्क्वायर फीट एरिया में एक वुड प्रेस्ड कोल्ड ऑयल प्रोसेसिंग फैसिलिटी को ओपन किया जाएगा, जिसमें 100% हाइजीन एंड ट्रांसपेरेंसी का ध्यान रखा जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट है, जो एडिबल ऑयल होते हैं उसमें उसको इंडिया में ही जो उसका प्रोडक्शन किया जा सके, लोगों तक पहुँचाया जा सके, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। तो इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हर वर्ष राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 नवंबर को हर साल नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 7 नवंबर। एंड ये जो है इसकी बिगिनिंग इस डे को सेलिब्रेट करने की कब हुई? 2014 में। इसका ऑब्जेक्टिव है बेसिकली कि जो कैंसर जैसी बीमारी है उसका अगर अर्ली स्टेज पर ही डिटेक्शन हो जाए, पता चल जाए कि प्रॉब्लम है, तो उसका टाइम जल्दी उस पर वर्क किया जा सकता है, उसका ट्रीटमेंट लिया जा सकता है, प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज ली जा सकती हैं। तो इसका इम्पॉर्टेंस लोगों को बताया जाएगा इस डे के सेलिब्रेशन के द्वारा, लोगों को अवेयर किया जाएगा। तो इसलिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड कैंसर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? यहाँ पर हमने बात की नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे की। नाउ कि वर्ल्ड कैंसर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो है 4 फरवरी। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, दोनों ही डेट्स के बारे में आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि नेशनल लेवल पर जो ये डे सेलिब्रेट किया जाता है 7 नवंबर को, एंड वर्ल्ड कैंसर डे ऑन 4 फरवरी। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट सीवी रमन? सीवी रमन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है ऑप्शन ए। ही वॉज अवॉर्डेड विथ नोबेल प्राइज इन 1960। ये बेसिकली रॉन्ग है, क्योंकि जो सीवी रमन है उनको ये जो अवार्ड है 1930 में दिया गया था, ना कि 1960 में। बाकी के जो और स्टेटमेंट्स हैं वो बाकी बिल्कुल सही हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन क्यों लिया गया है? क्योंकि 7 नवंबर को अभी हाल ही में इनकी जो सीवी रमन है, इनको इनकी 135th बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया इंडिया में। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपको इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पता होना चाहिए। इनको बेसिकली नोबेल प्राइज़ दिया गया 1930 में। एंड जैसा कि आपको पता है, जो एक थियोरी रही रमन इफ़ेक्ट की फिज़िक्स में, तो उनके लिए इनको जाना जाता है। इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा फिज़िक्स में, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है।
इनको आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये फैक्ट है कि ही वॉज फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन साइंसेस। साइंस में नोबेल प्राइज को इनको सबसे पहली बार नोबेल प्राइज साइंस में दिया गया। एंड नेक्स्ट जो है हिज मेजर कंट्रीब्यूशन इज डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट। जैसा कि बताया कि इनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन रहा वो रमन इफेक्ट की डिस्कवरी रहा। एंड इन्होंने एक इंस्टीट्यूट भी ओपन किया जिसका नाम है द रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट इन बेंगलुरु 1949 में। तो ये सभी जो फैक्ट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है हु इज द विनर ऑफ ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023। ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का विजेता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मैक्स वर्सस्टैपेन जो हैं वो ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 के विनर हैं। तो इम्पॉर्टेंट है ये। अगर बात की जाए ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 की, तो ये एक कार रेस कंपटीशन है और फार्मूला 1 चैंपियनशिप रेस है ये। इसमें मैक्स वर्सस्टैपेन ने इसको जीत लिया है। इसको कहाँ पर कंडक्ट करवाया जाता है इस कंपटीशन को? साओ paulo सिटी है ब्राज़ील में, वहाँ पर। प्रीवियस क्लास में आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उसके करेक्ट आंसर्स हैं। हु इज अपॉइंटेड एज WHO रीजनल डायरेक्टर फॉर साउथ ईस्ट एशिया? सैमा बाजिद। Second question, which country will be hosting the World Telecommunication Standardization Assembly in 2024? India. Third question, who has topped the Hurun India Philanthropy List 2023? Shiv Nadar. Fourth question, recently Adaptation Gap Report 2023 is published by which institution? United Nations Environmental Program. आज के लिए आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चंस हैं। विच इंस्टीट्यूशन हैज रिसेंटली रिलीज्ड स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट? सेकंड क्वेश्चन, which city is the host of the World Food India 2023 event? Third question, who is re-elected for United Nations Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions recently? Fourth question, Water for Women, Women for Water campaign is the initiative of which union ministry? क्योंकि इन सभी क्वेश्चंस को हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है, तो उम्मीद है कि आप इन सभी के आंसर्स दे पाएंगे। प्लीज़ आप लोग इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड गाइज प्लीज़ आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, क्या आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं। तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ये थे आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।